नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। इटावा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा राष्ट्रपति को जिलाधिकारी इटावा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हो रही भीषण हत्या और शोषण को तत्काल रोके जाने और उचित सुरक्षा दिलाने की मांगों को लेकर जिलाधिकारी इटावा में ज्ञापन सौंपा गया। शिव प्रकाश मिश्रा द्वारा बताया गया कि ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार और हत्या पर पूरा शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और ब्राह्मण समाज की भूमि पर भूमाफियाओं का अराजक तत्वों द्वारा हो रहे कब्जे से पूरा प्रदेश के ब्राह्मण पलायन करने की कगार पर खड़े हुए हैं। मेरी जमीन पे मनीष पत्रे उर्फ सिसवीर प्लस उसका भाई लाला और उसके समय जो मंडल अध्यक्ष जो बना हुआ है वहाँ सैफई का मनु यादव के नाम से हम उसे जानते हो, बाद में पता लग पाया उसका, तो मनु यादव के नाम से है वो। और पूछो साहब, और बताइए। और आपके जो और आपको जमीन ही नहीं जोतने दे रहे, हमको किसी सूरत में जमीन जोतने के लिए देने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद पता ये लगा शाम को, वो तो चारों तरफ से उसका सिस्टम है, बहुत बड़ा माफिया। विकास दुबे का दूसरा भाई है ये, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना और अपने को भाजपा का पूर्व प्रत्याशी बना, पूर्व जो है प्रत्याशी न कह करके वो बताता है कि पूर्व भाजपा विधायक। ब्राह्मणों का जो अत्याचार हो रहा है ये पूरा ब्राह्मणों पे अत्याचार है, पूरा ब्राह्मणों पे अत्याचार है। कैसे इस सरकार में और ब्राह्मणों पे अत्याचार, ओ फोवारी सरकार, अरे ये आंखें मूंदे बैठे हुए हो। मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारी जेबें नहीं है, आपके कुर्ते में जेब नहीं है, ये मान रहा हूँ, लेकिन आंखें तो हैं, कान तो हैं, आंखें नहीं लेकिन कान से सुनना चाहिए। ऐसे अपराधी को और भाजपा सरकार में रखना मेरे अंदाज से ये बिल्कुल गलत है। इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर की पुजारी लक्ष्मी नारायण पुजारी के सानिध्य में दवा वितरण कार्यक्रमों में इसी कड़ी में आज सालासर बालाजी क्षेत्र के पूर्व सरपंच देवकी नंदन पुजारी और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि बेगाराम ढाका के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवा का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि बेगाराम ढाका ने विष्णु पुजारी का आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भाई लक्ष्मी नारायण पुजारी का लड़का विष्णु जो है वो वास्तव में कोरोना के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसने पूरे राजस्थान में घूम के काफी जगह पे ये होम्योपैथिक की दवाई दी है। ये दवा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। आज सालासर में सरपंच के नेतृत्व में, सरपंच पति बेगाराम के नेतृत्व में आज सालासर गांव में दवा वितरण की गई, जिसमें उन्होंने काफी लोगों को राहत पहुंचे, इतनी दवा उन्होंने बेगाराम को दी है और जरूरतमंद लोगों के हिसाब से ये दवा वितरण पंचायत द्वारा की जाएगी। ये मतलब हर प्रकार से मतलब तंदुरुस्त दुरुस्त रहे और इस कोरोना का डटकर मुकाबला करें, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हिम्मत रखेंगे तो सारा काम भगवान अपने आप सही करेंगे। ये देशवासियों को मेरा निवेदन है और ये संदेश है कि कोरोना से डरने की कोई खास बात नहीं है। ये जो 3 बातें विशेष करें, सामाजिक दूरी, हाथ धो, राजस्थान में जैसे हनुमान जी ने कृपा कर रखी, सालासर और आसपास के क्षेत्र में कोई कोरोना नहीं, तो उसी प्रकार से पूरे तहसील में, जिले में, राजस्थान में, प्रांत में, देश में कोरोना को खत्म करे। हे हनुमान जी महाराज, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, ये भगवान से प्रार्थना है। सालासर से पप्पूलाल शर्मा की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर पुलिस क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी मय फोर्स के साथ बबेरू के मुख्य बाजार पर पैदल गश्त करते हुए दुकानदारों को मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना मास्क के पाए गए दुकानदारों का चालान काटा गया। आपको बता दें कि कोतवाली प्रभारी जयश्याम शुक्ल की मौजूदगी पर मय फोर्स के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई दुकानदारों को बिना मास्कों के पाए जाने पर 500 रुपए का चालान काटा और कड़ी हिदायत दी है कि बिना मास्क लगाकर दुकान में ना बैठें और जो भी ग्राहक बिना मास्क के आएगा उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और जो मास्क लगाकर आएगा उन्हीं को सामान दिया जाएगा। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर उप जिला अधिकारी महोदय व क्षेत्र अधिकारी बबेरू की अगुवाई में मय फोर्स के साथ दुकान चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जो दुकानदार बिना मास्क के दुकान पर बैठे हैं और ग्राहकों को सौदा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई और
जुर्माना काटा गया। इसी के चलते मैं फोर्स के साथ बबेरू के मुख्य कमासीन रोड और अवगासी रोड में दुकानों की चेकिंग की गई। जो लोग बिना मास्क के पाए गए उनके खिलाफ कार्यवाही व जुर्माना काटा गया है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित सागर ताल में पिछले 3 दिनों से लापता एक युवक का शव बरामद हुआ। फिलहाल ये पता नहीं चल सका कि युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ। दरअसल विनय नगर इलाके में रहने वाला राजा कुशवाहा 5 सितंबर को अपने परिजनों से लक्कड़ खाना माधवगंज में किसी नजदीकी के यहां पर जाने की कहकर घर से निकला था। उसके बाद से वो लापता था। उसे काफी तलाशा गया लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। एक युवक की बॉडी मिली है, कहाँ मिली है, क्या पूरा मामला है? जिस सागर ताल में मिली है और ये दिनांक 5/9/20 को वहाँ की माधवगंज लक्कड़खाना माधवगंज के घर से बोलकर गया था, जो वापस नहीं गया, पहुँचा था। उसके परिजनों ने थाना बड़ौपुर में गुम इंसान क्रमांक 71 काम कराई थी 71 अप्रैल 2020, जिसकी आज दिनांक को सागर ताल में लाश मिली है। क्या नाम है इसका? यह है राजा सनो पूरन सिंह कुशवाहा, उम्र 36 साल, निवासी विनयनगर सेक्टर 4 का है। 36 साल है। कारण मालूम पड़ा सुसाइड क्यों किया? क्या कारण मालूम पड़ा सुसाइड क्यों किया? कारण तो ये है कि घर से 3 बगाव था, दारू वारू पीते थे और पूर्व से बीमार भी थे, पेट में पानी आनी पड़ रहा था। परिवार का कुछ कहना? अभी कुछ नहीं कहना, वो जगह बीमार थे। थाना कौन सा लगता है अपना? बौड़ापुर। ये रहने वाले कहाँ के? विनयनगर सेक्टर 4। और जो भी जांच में आएगा। ग्वालियर से ब्यूरो सागर शर्मा की रिपोर्ट। मैजिक संचालकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के उपरांत ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला कांग्रेस ने मांग रखी है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच पिछले 4-5 महीनों से स्कूलें बंद हैं। ये संचालक जिन्होंने लोन लेकर गाड़ियां ली हैं, इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांग ये है कि 6 महीने से कोरोना का दौर चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये मैजिक जो टाटा मैजिक आती है, ये वो लोग हैं जो इन टाटा मैजिक का संचालन यहाँ पर स्कूलों में किया करते थे। और 6 महीने से, पिछले आपके 3 या 4 महीने से स्कूल भी पूरे बंद हैं इस बार कोरोना के कारण। इन्होंने लोन लेकर के निजी कंपनियों से अपना ये मैजिक उठाई हुई हैं और इसके 9,000 से लेकर 13,000 तक इनको महीने की किस्तें आती हैं और वो मैजिक कहीं भी चल नहीं पा रही हैं। तो हम ये मांग करने आए कि RTO यहाँ का श्योपुर का, उसने ये रूट दे रखे हैं यहाँ पे पूरे अपने जिले के अंदर, अपने इसमें क्षेत्र के अंदर, कि 40 रूट पे उनकी गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो ये अस्थायी रूप से उन परमिटों को इन गरीब लोगों को दे दें, जिससे इनकी 6-8 सवारी बैठेंगी मैजिक के अंदर। इससे एक तो ग्रामीण क्षेत्रों का उनका भला होगा, जो एक कम मूल्य में अपना यात्रा पूरी कर सकेंगे और ये इंटीरियर तक, हर गांव तक पहुंच सकेंगे। तो इससे कम से कम इनको जो परमिट दे दिए जाएं तो उससे सवारी को भी लाभ होगा और ये अपनी किस्तें भर सकेंगे और पारिवारिक इनका अपना भरण पोषण कर सकेंगे। हम ये मांग करने आए हैं कि इसको तत्काल रूप से कलेक्टर महोदय इसको देखें और इसको इनको परमिट के लिए RTO को बोलें। इस मांग को हमने रखा है। श्योपुर से महेंद्र आर्यन की रिपोर्ट। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के गोदरीपारा में पानी की किल्लत से जनता परेशान है। इसी को देखते हुए मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर चिरमिरी SCCL महाप्रबंधक के आवास का पानी कनेक्शन काट दिया। आपको बता दें कि कई बार इस समस्या से अवगत कराई गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दी गई, जिसके चलते पानी का कनेक्शन काटा गया। सर्वप्रथम तो मैं विधायक के इस कृत्य की आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये ऑफिशियल कार्य है, उसके लिए किसी के व्यक्तिगत बंगले पर जाकर इस तरह का कार्य करना सर्वथा अनुचित है और इसके लिए मैं आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा। इस बीच में कुछ कमी होती है जिस पर विधायक जो है इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं और मेरे विरुद्ध में ये सब काम कर रहे हैं। त्राहिमाम है, लेकिन SCCL के साथ मीटिंग करने के बाद हमने ये व्यवस्था के लिए बोला था कि आप 12 टैंकर कम से कम दीजिए, लेकिन वो 2 टैंकर भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। और जो पानी जहां से सप्लाई होना है 7 वार्डों का, उस फीडर का भी काम ये बोले थे 24 घंटा में पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक वो फीडर का भी काम पूरा नहीं हुआ है। और जब तक मुझे 12
टैंकरों को फिजिकल मेरा वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे कि ये 12 टैंकर हैं जो हम पानी सप्लाई करेंगे, जब तक फीडर ठीक नहीं होगा तब तक इनका जो नल है इसको जोड़ने नहीं देंगे। कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार ताड़ीघाट मऊ रेलखंड परियोजना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जबकि कुछ दिनों पहले तक इस परियोजना पर काफी धीमों से कार्य चल रहा था। हरकत में आए रेलवे सीनियर अधिकारी प्रकाश चंद्र मौराना और एसपी सिंघाला कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर अमनदीप गोयल ने गंगा नदी पर बन रहे रेल क्रम रोड ब्रिज का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने और समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। गाजीपुर से विवेक यादव की रिपोर्ट। हाल फिलहाल हुई राजनगर मुरगावनी मुख्य पथ मरम्मत कार्य को अवैध बालू ट्रकों के ओवरलोडिंग वाहनों ने मरम्मत कर दी है। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बीते कई दिनों पहले लगातार 3 दिन तक अवैध ओवरलोडेड बालू के ट्रकों द्वारा इस पथ की मरम्मत कार्य सूरत बिगाड़ दी गई थी। जगह जगह मरम्मत किए गए थे, सड़क पर गड्ढे बन गए थे, अवैध बालू लदे ट्रक और अन्य वाहनों द्वारा सड़क को खराब कर दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसे बनाएगा कौन, जिसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोई भी अनहोनी घटना होने की संभावना बनी हुई है। तो लॉकडाउन के बाद हुआ, मोटामोटी 40-50 दिन हुआ। 40-50 दिन के अंदर ही रोड सब बिखर गया, और ये बिखरा है खाली ओवरलोड के चलते। 3-4 दिन बालू का ट्रक चला एकदम फुल ओवरलोड, और उसी बालू का ट्रक में रोड सब उखाड़ दिया, 3 दिन में उखाड़ दिया। ট্রাকে আর ট্রাকটা সব সময় চলছে আর বালুর গাড়ি চলছে। পয়লা দিনে যে বালুর গাড়ি চলেছে সেদিন 105টা গেছে, আমরা গুনতি করে দেখেছিলাম। বড় বড় গাড়ি। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा के ग्राम हरपुरा के आधा दर्जन ग्रामीणों ने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को शिकायती आवेदन सौंपा और कहा कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत उनके नाम की गई है, लेकिन रोजगार सहायक पैसे नहीं दे रहा। रोजगार सहायक सोनू घोष 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। रोजगार सहायक सोनू घोष कह रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए जाएंगे तो कुटीर का पैसा नहीं मिलेगा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि टीकमगढ़ जाकर कलेक्टर से शिकायत करेंगे। तो रोजगार सहायक सोनू घोष ने का कहना है कि जिससे शिकायत करना है कर दो, उन्हें पैसे नहीं देंगे तो पैसे नहीं दिए जाएंगे। भैया हरपुर आगे हैं साहब, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारे साहब जो समस्या है कि हमारे 2 बार आवास आओ और 2 ही बार काट दो, पैसा ना देने के कारण हमसे पैसा मंगाते। को मंगाऊ? सचिव मंगाते, रोजगार सचिव सोनू। बोले नहीं तो नहीं बना पाया, सो हमारा ना हो। कहा नाम उनका पूरा बताओ नाम। सोनू सेक्रेटरी घोष, सोनू घोष। लोगों के बन गए तुम्हारे? हाँ साहब, उनके सबके बनन लगे। उनके काय बनन लगे? अब उनने पैसा दे दे सो बनन लगे। हमने साहब पैसा की हो नहीं भाई कि हम पैसा ही देखना दे पाए। हम गरीब आदमी और हम दिल्ली कमाए, हम कहाँ से पैसा दे रहे। हम जो चाहू साहब के हमारा आवास आ जाए साहब। आवेदन दो साहब, अब वे बोले हो जाए साहब। है पड़ा सर, काय के संबंध में आए? यही कुटी के संबंध में आधे साहब, कितने यही आधे साहब लोकसभा केंद्र में माने हैं, यही कलेक्टर के पास। आवेदन दो का? हाँ सर। काय को? यही कुटी यही बताओ साहब। कैसो? माना कि हमारा पैसा काढ़ला है साहब। पैसा काढ़ला है? हाँ पैसा काढ़ला रोजगार सेक्रेटरी ने, सोनू सेक्रेटरी घोष ने। कितने? 25,000 पूरे पैसा काढ़ला है। फिर वे जा कह रहे थे कि माने जाओ कलेक्टर के, माने कलेक्टर से भजवा लो पैसा। क्या कह रहे थे? या कह रहे थे कि जाओ कलेक्टर से भजवा लो पैसा। अच्छा, आप लोग शिकायत कर? हाँ सर। माने इतना बड़ा है वो कलेक्टर से ही बड़ा है? हाँ। अच्छा हाँ सर। अच्छा, अब हम तो साहब मायावी गंजा मायावी के मूड में तो आई हैं साहब। कभी इतने चले गए तो क्या हुआ तब? शिकायत कर? हाँ सर, बोलता है कि जाओ क्यों शिकायत कर आओ, बोले जाओ कलेक्टर के माने भजवा लो, कलेक्टर से भजवा पैसा। हाँ सर। टीकमगढ़ से परशुराम मेहरवार की रिपोर्ट। मोतिहारी के घोड़ा सहन बाल विकास परियोजना की सेविका और सहायिकाएं अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 सितंबर से लगातार कार्यालय परिसर पर धरने पर बैठी हुई हैं। संघ की अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने बताया कि अपने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर इस कोरोना काल में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए मास्क आदि लगाकर धरना दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक मांगों को सरकार मान नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा। बोलिए। अपने 17 सूत्री मांगों के समर्थन में
हम लोग परियोजना के सेविका सहायिका संघ द्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस कुंभकारी सरकार को जगाते हुए यह स्पष्ट शब्द में बताना चाहती हूं कि हमारी 17 सूत्री मांगे पूरी करें। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक सेविका को 21,000 रुपये और सहायिका को 15,000 रुपये मानदेय घोषित करे। सेवा अवधि में यदि कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु होती है तो परिवार के भरण पोषण हेतु 10 लाख रुपए का मुआवजा दे, अनुकंपा का लाभ दे, प्रोन्नति पदोन्नति का लाभ दिया जाए। यदि हम लोगों के 17 सूत्री मांगे निकम्मी सरकार विचार नहीं करती है तो हम लोग आने वाले चुनाव में झारखंड की भांति इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सहायिका सहायिका संघ जिंदाबाद। मोतिहारी से न्यूज 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट प्रारंभ होते ही राज्य कर्मचारियों के वेतन से 1 से लेकर 5 दिन तक वेतन की कटौती पूर्व में ही कर दी गई थी, जिसे राज्य के कर्मचारी अपना कर्तव्य समझते हुए सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। साथ ही मार्च 2020 के वेतन से स्थगित किया हुआ था। उप शाखा अध्यक्ष अंबालाल खटीक, मंत्री यशवंत मीणा, उपाध्यक्ष पंकज कलाल, जिला सभा अध्यक्ष हीरालाल कलाल जैसे लोग मौजूद थे। एक वीडियो ले लो, अब ये फोटो ना हो रहा देने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख हमारी मांग है कि आने वाले जो माह है कोविड के कारण राज्य सरकार 1 और 2 दिन प्रति माह जो सभी कर्मचारियों ने कोविड-19 में जो ड्यूटी दी है इस वैश्विक महामारी में, उनके सेवा अभिलेख में अभी तक उपार्जित अवकाशों का संचालन नहीं हुआ है। इन सभी बातों को लेकर के प्रदेश के आह्वान पर सभी उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण काटने का संकल्प सरकार ने लिया है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा वेतन नियमित मिले, पूरा मिले, यही संगठन की मुख्य मांग है। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सेमारी से जितेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। न्यूज 24 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।